तुम आ गए हो। मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो, ये तुम्हारा है। अब हम एक हैं। हम राक्षस के साथ हैं। बूली कांपने लगा। नहीं, तुम नहीं। लेकिन बूली उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो हंसने लगा। यह एक भयानक और खौफनाक हंसी थी। बूली को अकेले रहने का खौफ था। सामने खड़ा बूली अब उसका भाई नहीं था, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति का वश था। बूली ने फिर से डायरी निकाली। वो डायरी बार बार उसके काम आ रही थी। शायद इस बार भी कुछ मदद मिल जाए। उसने पन्नों को तेजी से पलटना शुरू किया। वो नक्शा उसकी नजर में आया। उसमें एक निशान बना हुआ था। निशान जंगल के एकदम केंद्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर इशारा करता था। डायरी में लिखा था कि वह मंदिर बुरी आत्माओं को शांत करने के लिए जाना जाता था। हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो जूली को उस अज्ञात शक्ति से मुक्त करा सके। बूली ने बूली की तरफ देखा। वो अभी भी हंस रहा था। उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। बिना किसी देर के बूली जंगल के उस मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। रात का अंधेरा बूली को डरा नहीं सकता था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, बूली और जूली को बचाना। जंगली जानवरों की आवाज़ें उसे डराने की कोशिश करती रही, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार घंटों चलने के बाद उसे वह मंदिर दिखाई दिया। अचानक मंदिर के पीछे से एक बाबा दिखाई दिए। बूली ने उन्हें अपनी डायरी दिखाई और पूरी कहानी सुनाई। बाबा ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। जब बूली ने अपनी कहानी खत्म की तब बाबा बोले, बूली और जूली पर बुरी आत्मा का साया है, लेकिन उसे मुक्त करना आसान नहीं है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने उसे एक विशेष मंत्र बताया और कुछ पवित्र जल दिया। उन्होंने कहा कि मंत्र का जाप करते हुए जूली पर पवित्र जल छिड़के। शायद इससे बुरी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। शायद काम कर जाएगा। इसका क्या मतलब है? बूली ने बाबा का धन्यवाद किया और फिर से जंगल की तरफ लौट पड़ा। जंगल का अंधेरा और बढ़ गया था। बूली को ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा था। यह क्या हुआ? बूली तो कुएं में गिर गया। अब यहाँ से कैसे निकल पाएगा? जूली और बूली को कैसे बचाएगा? पर यहाँ तो बूली खुद मुसीबत में है। कहीं बूली और जूली ही बूली पर अटैक तो नहीं कर देगी? अगले भाग में हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।